नमस्कार दोस्तों, ब्लिश ट्रेडिंग के डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं कि मार्केट एक्सपायरी के दिन यानी थर्सडे को कैसे मोमेंटम कर सकता है, किस डायरेक्शन में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। गाइस, प्रीवियस एनालिसिस में आपको जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम एक डब्ल्यू पैटर्न देख रहे हैं और आप देखेंगे कि किस तरह से डब्ल्यू पैटर्न का हमें ब्रेकआउट मिला और एक हमें अपर साइड बहुत अच्छा ट्रेड मिला। गाइस, कमेंट करके बताइए कितने लोगों ने हमारे इस व्यू पे ट्रेड लिया था और कितने लोगों ने इस पे प्रॉफिट बनाया। तो गाइज अभी आप देखेंगे कि मार्केट एक पॉजिटिव मोड में कन्वर्ट हुआ है, जो कि काफी दिन से जो हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था 17,350, मार्केट उसके उसको तोड़ करके, और मैंने कहा था कि 17,350 टूटेगा तो हमें अगेन ये डेली ट्रेंड लाइन तक के मूव देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि प्रीवियस वीडियो में 520 तक के मूव देखने को मिलेंगे, और आप देखेंगे कि मार्केट वहीं से रिजेक्शन लेके क्लोज दिया था, और फिर आज के दिन ट्यूसडे को 520 का रिजेक्शन लेके क्लोज दिया था। उसके बाद आज के दिन मार्केट ने 520 को तोड़ करके 600 का रिजेक्शन लिया है। तो अब थर्सडे के दिन कैसे ट्रेड करना है, चलिए इंटरडे में देखते हैं। आप देखेंगे एक पैटर्न कि मार्केट, है ना, मार्केट आप देखेंगे यहाँ से लगभग 13 अक्टूबर से, ठीक, मार्केट गैप अप खुली, फिर सेल ऑफ आया, फिर कवर किया, फिर गैप अप खुल के साइडवेज, फिर गैप अप खुल के मार्केट जो है साइडवेज टू डाउन में क्लोज हुआ है। तो अब ये जो रैली थी ना अपर साइड की, ये अब सस्टेन, मतलब ऊपर की तरफ निकल के अब यहाँ सस्टेन कर रही है। अब यहाँ से डिसाइड होगा कि मार्केट को और ऊपर जाना है कि नीचे आना है। तो गाइज ये जो डेली ट्रेंड लाइन है, हाँ, ये जो डेली ट्रेंड लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट को इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कल के दिन कैसे ट्रेड करना है? तो गाइस कल आप पहले तो फर्स्ट हाफ वेट करिएगा, है ना, बायस्ड हो के एक्सपायरी के दिन है, ये नहीं कि शुरू से ही ट्रेड ले लें। कल आप फर्स्ट हाफ वेट करिएगा, 12:30 के बाद सेकेंड हाफ में हमें अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। तो कैसे मोमेंटम मिल सकता है हम उस पे देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, ठीक है, ये मैं खुलते ही साथ ट्रेड लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, सेकेंड हाफ के लिए बात कर रहा हूँ। मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुलती है और फ्लैट खुलने के बाद यहाँ साइडवेज कंसोलिडेट करती है 12:30 तक, है ना, हमें कोई बड़ा मोमेंटम नहीं मिलता और यहाँ पे ऐसे कंसोलिडेट करती है, तो फिर हम उस रेंज के, यानी कि यहाँ के आसपास, है ना, इसके आसपास के रेंज का वेट करेंगे और उसके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे काम करेंगे। ठीक है, ये तो हमारा हो गया एक व्यू, अगर मार्केट साइडवेज खुलती है, सॉरी फ्लैट खुलती है तब की, है ना। और मान लीजिए मार्केट गैप डाउन खुलती है काफी बड़ा, ठीक है, मान लीजिए मार्केट यहाँ पे 50-100 पॉइंट गैप डाउन खुल जाती है, ठीक है, तो भी आप वेट करिएगा और सेकेंड हाफ का वेट करिएगा। हो सकता है मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ तक आए, 350 तक आए और यहाँ से बाउंस लेके वापस जाए। ठीक है, तो आप लेवल पे ही काम करिएगा, फर्स्ट हाफ मूवमेंट हो जाने दीजिए, है ना। हो सकता है मार्केट यहाँ से गैप डाउन आए, है ना, नीचे आए और फिर सेकेंड हाफ में यहाँ से बाउंस लेके वापस जाए। ठीक है, ये तो हमारा हो गया फ्लैट टू गैप डाउन का, है ना। और अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप खुलती है, ठीक है, मार्केट अगर गैप अप खुलती है और ऊपर चलना शुरू होती है तो जाने दीजिएगा फर्स्ट हाफ। मार्केट अगर फर्स्ट हाफ ऊपर जा रही है तो सेकेंड हाफ का हम रेजिस्टेंस लेके, मतलब नीचे के लिए ट्रेड देखेंगे, या जो भी रेंज बनेगा उस रेंज का हम ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ट्रेड करेंगे, अगर मार्केट फ्लैट होकर ऊपर चलना शुरू होती है तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक और सिनेरियो, अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर चलती है और 600 के लेवल को तोड़ती है, आज का जो हाई है, इसके ऊपर अगर 15 मिनट कैंडल सस्टेन होती है तो हमें और ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में, है ना। लेकिन कंडीशन है मार्केट को इस लेवल को तोड़ना होगा 600 को। और अगर मार्केट अभी अभी जो रेंज है मार्केट का, ठीक है, एक बड़ा व्यू बता रहा हूँ, हो सकता है मार्केट इन दोनों रेंज के बीच में काफी एक दो दिन कंसोलिडेट करे, ठीक है, जैसे कि 17,600 और 17,350, ये जो रेंज है ना, हो सकता है मार्केट कल इसी रेंज के बीच में ही क्लोज हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कम क्वांटिटी में ट्रेड करिएगा। मार्केट अगर यहाँ से चल करके यहाँ आती है 350 के पास तो हम यहाँ पे कॉल के लिए बैठेंगे, और मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पे अगर ऊपर चलना शुरू होती है और सेकेंड हाफ तक यहाँ आती है, मान लीजिए 600 तक, तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए वेट करेंगे। ठीक है, तो गाइज लाइव मार्केट का सिनेरियो जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, जहाँ पे हम
लाइव गाइडेंस सपोर्ट और स्टॉक से रिलेटेड चार्ट से रिलेटेड अपडेट करते रहते हैं, जिससे आपको ट्रेड लेने में आसानी होगी। तो गाइज ये तो हमारा हो गया निफ्टी का भी। चलिए बैंक निफ्टी देखते हैं। गाइज मैंने क्या कहा था बैंक निफ्टी में? अगर आप देखेंगे मैंने कहा था कि 39,500 का वेट करिए। ये लेवल टूटेगा तो हमें आराम से 40,000 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, जो कि विद इन अ डे मार्केट ने दे दिया। एक ही दिन में ये 40,000 तक के लेवल दे दिया, और आप उसके बाद भी मार्केट ने लगभग 600 पॉइंट का और मूव दिया है, 600 से 700 पॉइंट का। तो ये हमारा बहुत अच्छा ट्रेड हुआ ऊपर की तरफ। अब मार्केट में कैसे ट्रेड करना है बैंक निफ्टी में? सिंपल है गाइस। आप इंटरडे में हम देखेंगे। इंट्राडे में अगर आप देखेंगे तो आप ये लेवल मार्क कर लिए, सब 40,600। ठीक है, अगर मार्केट इसके ऊपर चलना शुरू होती है फ्लैट खुल करके, अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ती है तो हम अगेन 40,800 पहला जो रेजिस्टेंस आएगा वो, और 40,800 भी तोड़ती है तो हमारा जो राउंड लेवल है सबसे बड़ा 41,000, यहाँ तक के लेवल हम देख सकते हैं इंट्राडे में। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे चलना शुरू होती है तो हमारा जो पहला सपोर्ट आएगा वो ये है 40,200, और फिर 40,200 भी तोड़ देती है तो हमारा जो सबसे पहला राउंड लेवल आएगा वो 40,000। ठीक, ये हमारा दूसरा सपोर्ट होगा। और मान लीजिए मार्केट बड़ा गैप डाउन खुल जाती है, ठीक है, तो हम फिर वेट करेंगे इस लेवल का 40,000 का। ठीक है, 40,000 के नीचे अगर मार्केट आ जाती है, ध्यान रखिएगा, अगर 40,000 के नीचे अगर मार्केट आ जाती है तो हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर बाउंस ले सकती है या फिर और नेगेटिव हो सकती है। तो ऐसे सिनेरियो में ना आप ट्रेड ना करें तो ज्यादा अच्छा है। जैसा कि मैंने कहा जैसा कि मैंने कहा कि अगर मार्केट फ्लैट खुल करके, मान लीजिए फ्लैट खुल करके 40,200 के लेवल को तोड़ती है तो हम 40,000 तक के लेवल देखेंगे। और अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन खुल जाती है और फर्स्ट हाफ में ही 40,000 तक पहुंच जाती है, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट हाफ में ही 40,000 तक पहुंच जाती है तो हम यहाँ से बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना। और अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर चलना शुरू होती है तो हमें 40,600 जो है पहला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, और मार्केट इसको भी तोड़ती है तो फिर 40,800 हमारा दूसरा दूसरा सपोर्ट होगा। ठीक है, दूसरा रेजिस्टेंस होगा। तो गाइज लेवल पे ही काम करिएगा, ज्यादा अब बायर्ड मत होइएगा। मैंने जो 2 दिन पहले सिनेरियो बताए थे हमने उसको अच्छा ट्रेड किया, अच्छा मोमेंटम मिला हमें। अब मार्केट का सिनेरियो ऐसा है कि यहाँ से मार्केट को डिसाइड करने दीजिए कि और ऊपर ऑल टाइम हाई के पास जाना चाहता है या फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आना चाहता है। कल एक्सपायरी है, वॉलेटाइल हो सकता है मार्केट, है ना। तो संभल के ट्रेड करिए, कम टू क्वांटिटी में ट्रेड करिए, डायरेक्शन लेने दीजिए मार्केट को, है ना। अगर आप देखेंगे मार्केट 2 दिन से इस रेंज में अटका हुआ है, 40,200 और 40,600, यानी 400 पॉइंट के रेंज में ही अटका हुआ है। ठीक है, अगर मार्केट 40,200 का लेवल तोड़ता है तो हमें अगेन 40,000 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। ज्यादा बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट मत करिएगा। ठीक है, और मार्केट 40,600 तोड़ता है तो 40,800 तक के लेवल देखने को मिलते हैं, क्योंकि गैस एक्सपायरी के दिन 100-200 पॉइंट का मूवमेंट भी हमें अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो लेवल पे ही काम करिएगा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के काम करिएगा, और वेट करिएगा फर्स्ट हाफ गुजर जाने दो। ठीक है, सेकेंड हाफ में डेफिनेटली हमें एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा और हम उसी पे ही ट्रेड करेंगे। ठीक है गाइज, अगर आपको लर्निंग पसंद आई हो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।